नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू विराज की वाणी। आई होप दोस्तों आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। ऐसे कुछ राज चाहकर भी कभी दफन नहीं हो पाते, और वो जब भी बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश, यहाँ बहुत ही घने जंगल हैं। ये बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो आजकल काफ़ी सुधार हो चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जमात के अभी भी बहुत से लोग पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, बलि इत्यादि इन सब बातों में बहुत यकीन रखते हैं, और उनका फ़ायदा लेने वाले उनको इसी में डुबा कर रखते हैं। यहाँ शिक्षा और ज्ञान की कमी बहुत है। इसी वजह से यहाँ अंधविश्वास भी बहुत है, क्योंकि जहाँ शिक्षा और ज्ञान नहीं होगा वहाँ यही सब अक्सर पनपता है। घने जंगलों में बसा एक गांव था उमरिया। यहाँ ना तो कोई डॉक्टर और ना ही कोई शिक्षा की व्यवस्था थी, जिस वजह से यहाँ के लोग ढोंगी साधु संतों के चक्कर में फंसे रहते थे। मानो यहाँ का सारा ज्ञान बस इन बाबा लोगों के पास ही था, और वही लोगों को बहला फुसला कर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक लगातार मौत होने लगी। यहाँ के लोग अपने आप गायब होने लगे। ना कोई किसी को खबर थी, ना ही गायब होने वाले इंसानों का कोई पता ठिकाना मिलता था। घर वाले अपने स्तर पर लापता हुए इंसानों को ढूंढते और फिर थक हार कर सब्र कर जाते। ऐसा ही कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। शशि की लड़की बहुत ही बीमार थी। महीने हो गए थे वो खटिया से उठी नहीं थी। आखिर शशि की बेटी को कौन सा रोग हो गया था, ये तो बस वो वैद्य ही जानता था। लेकिन वो भी खुलकर कुछ भी नहीं बता रहा था। शशि के घर का जो भी बचा कुचा सामान था, मानो सब दांव पर लग चुका था। लेकिन उसकी बेटी की स्वास्थ्य में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही थी। वो जैसे बस अब मरने का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन शशि, उसकी बीवी और बीमार बेटी वैद्य के घर गए हुए थे। तभी वैद्य बोला, शशि, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी हो गई है, और मुझे लगता है ये अब सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों को भी इससे दूर रहना चाहिए, वरना तुम लोगों की भी मौत हो सकती है। ऐसा सुनते ही शशि की बीवी रखमा अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगती है। शशि को भी अब रोना आ रहा था। वह भी अपने आंसू रोक नहीं पाया और मुंह छुपाकर रोने लगा। बेचारे करते भी क्या। तभी वैद्य आके कहता है, मुझे तो लगता है कि तेरी बेटी अब बस कुछ ही दिन की मेहमान है, लेकिन अगर ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसके देते ही कुछ ही समय में ये मर जाएगी, और तुम दोनों भी बच जाओगे, और सारा गांव भी। तुम कहो तो मैं इसे दवा दे दूं? यह सुनते ही मानो शशि अपना आपा खो बैठा और अपनी बेटी को गोद में लेते हुए वैद्य पर चिल्लाया, अरे वैद्य, तुझे अक्ल है क्या? मैं खुद कैसे अपनी बच्ची को मार दूं? अरे ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तू वैद्य नहीं, कसाई है। इतना बोलकर शशि और उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर अपने घर की ओर चल दिए।
उनकी आंखों से आंसू मानो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की वो बच्ची बीमारी से बिल्कुल आदी हो गई थी, ना कुछ खा पी पा रही थी और लगातार उसका वजन घटता जा रहा था। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में एक घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकालते हुए वो अब शाम होते होते अपने घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर अभी नहीं आया था। अचानक शशि को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कान में मानो फूंक मार के चला गया हो। वो थोड़ा रुका और इधर उधर मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। तब वह उसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगता है। वो अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी एक अजीब सी आवाज़ शशि को फिर से सुनाई दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आवाज़ बस शशि को ही सुनाई दे रही थी। उसकी बीवी और बेटी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। तभी वो डरावनी सी आवाज़ फिर से आती है और बोलती है, अपनी बच्ची को ठीक करना चाहते हो क्या? वह आवाज़ बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अगर हाँ तो कल रात को सामने टीले के पास आ जाना। और फिर वो आवाज़ अचानक से खामोश हो जाती है। शशि ने अपनी बीवी से पूछा, अरे तुमने कुछ सुना क्या? तब शशि की बीवी ने ना में उत्तर दिया। घर जाकर शशि उसी के बारे में सोच रहा था। क्या यह सच था या कोई मेरा वहम? लेकिन अगर यह सच हुआ तो? वो इसी सोच में डूबा हुआ था। अगले दिन सुबह होती है, लेकिन शशि को तो रात का इंतज़ार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। वो बस अपनी बेटी को स्वस्थ देखना चाहता था। तभी वो थैला उठाकर जंगल की तरफ जाने लगा। उसको ये बात पता थी कि ये जंगल श्रापित है। यह नरभक्षी पिशाचिन का भी ठिकाना है। लेकिन अपनी बेटी की तबीयत के सामने उसको कुछ और नहीं दिख रहा था, मानो उसका डर भी हवा हो चुका हो। उसको जाते हुए देख उसकी बीवी उसको रोकते हुए बोलती है, अरे सुनिए, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब शशि ने कहा, मैंने सुना है वो सामने वाली पहाड़ी पे कोई नए बाबा आए हैं। सुना है बहुत पहुँचे हुए हैं। मैं उनसे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने जंगल में मानो कहीं गुम सा हो गया। वो सीधा कल वाली जगह की खोज करने लगा। खोजते हुए वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज़ लगाई, मैं आ गया हूँ, मेरी बेटी को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। तभी फिर से एक डरावनी और भयंकर सी आवाज़ आती है, मुझे पता था तू आएगा। और इसके साथ ही एक तेज हंसी की आवाज़ आती है। अब बहुत ही डरावने से रूप वाली एक पिशाचन शशि के सामने प्रकट हो चुकी थी। उसका रूप बहुत ही भयंकर था और ऊपर से वो हवा में ही उड़ रही थी। उस डरावनी पिशाचन से सड़े मांस की गंध आ रही थी। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कपकपाने लगे, क्योंकि आज से पहले शशि का सामना कभी भी किसी भूत प्रेत या फिर ऐसी पिशाचन से नहीं हुआ था। भी वो फिर से एक डरावनी आवाज में बोलती है, तो डर मत,
मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। बोलो मंजूर? तो मैं आगे बोलूं? पिशाचिन की ये बात सुन शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो मेरी इकलौती बेटी है। अभी वो पिशाचिन फिर से कहती है, कल यहाँ इसी जगह पर एक काले बकरे की बलि देनी होगी तुझे। तू उसको मारेगा और यही ज़मीन में गाड़ कर चला जाएगा। तुझे बस इतना ही करना है, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अभी शशि बोलता है, बस इतनी सी बात? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कल। इतना कहकर शशि वहाँ से भागते हुए अपने घर पहुँच जाता है। दूसरी रात सबके सो जाने के बाद वह अपने ही घर में बंधा हुआ एक बकरा अपने कंधे पर लाद कर जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर एक तेज कुल्हाड़ी से उस बकरे की गर्दन काट देता है और एक गड्ढे में उसको दफन करके अपने घर वापस चला आता है। घर पहुंचते ही शशि घर का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बेटी उठकर खाना खा रही होती है। ये देखकर खुशी से झूम उठता है और अपनी बेटी के साथ बैठकर वो भी खाना खाने लगता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर पिशाचिन का शुक्रिया अदा करने का सोचता है। वहां पहुंचते ही वो पिशाचिन फिर से उसके सामने एक डरावने रूप में प्रकट हो जाती है। भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कौओं का चिल्लाना, यह सुन शशि काफी डर जाता है कि वो पिशाचिन फिर बोलती है, आ गया तू? मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए यहीं पर। लेकिन इस बार बलि किसी बकरे की नहीं, इंसान की होगी। यह सुन शशि काफी डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो। भी वो पिशाचिन फिर से एक डरावनी आवाज में कहती है, सुन, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता तो मैं तुझे मार दूंगी और फिर तेरी बीवी और बच्ची को भी। बलि तो तुझे देनी होगी, सोच ले। और ये कहकर पिशाचिन एक तेज हंसी हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। घर आकर काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस बार नर बलि का इंतजाम कैसे करेगा। पर अपनी बेटी को हंसते खेलते और चलते फिरते देखकर मानो वो सारा गम भूल जाता है। देखते ही देखते अमावस्या की रात भी आ जाती है। नर बलि देना कोई खाने का काम नहीं था और शशि ये बात अच्छी तरह से जानता था। अगर किसी को गांव में खबर हो गई तो वो लोग भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी को खबर ना हो इसलिए शशि गांव के बाहर से एक भिखारी को खाने का लालच देकर वहीं जंगल में ले जाता है और कुल्हाड़ी की एक ही वार से उसको मौत के हवाले कर देता है और फिर वहीं गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफना देता है। इधर शशि घर आकर देखता है कि उसकी बेटी अब एकदम से स्वस्थ हो गई थी। शशि की ये सब हरकतें उसकी बीवी से भी छुपी हुई नहीं थी। वो सब जान चुकी थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाई। उनकी बेटी ठीक हो गई थी, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। शायद दोनों पति पत्नी बहुत ही स्वार्थी हो चुके थे। लेकिन अब दिन प्रतिदिन शशि बदल रहा था। सीधा साधा शरीफ इंसान अब हर अमावस्या को इंसानों को मार रहा था। गांव में किसी को शक ना हो
इसलिए शशि दूर गांव से लोगों को लाकर जंगल में उनकी बलि दे रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला लगातार चालू रहा। शशि ऐसे लोगों को मार रहा था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरे लोगों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी ज़रा शांत थे कि चलो कोई ना, दुष्ट लोग ही ख़त्म हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं। तर शशि भी यही बात सोच के मन ही मन खुश हो रहा था कि वो समाज से गंदगी साफ कर रहा है। इसी तरह चलता रहा और वक्त बीतता गया। अब शशि की लड़की की उम्र शादी लायक हो चुकी थी और इधर जंगल में रहने वाली उस नरभक्षी पिशाचन को अब नए नए इंसानी शिकार खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही उसको शशि की बेटी की शादी की खबर होती है तो वो गुस्से से तिलमिला उठती है। वो सीधे एक रात शशि के घर में प्रकट हो जाती है। उसका वो डरावना और भयंकर रूप देखकर सब घरवाले डर के चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। उसका वो भयंकर डरावना रूप और सड़े मांस की गंध मानो उसने सबको वहाँ से विवश कर दिया था बाहर भागने के लिए। लेकिन जैसे तैसे शशि वहीं कमरे में रुका रहा। तभी वो पिशाचन शशि को एक डरावनी आवाज में हड़काते हुए कहते हैं, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसको किसी और को नहीं सौंप सकता। तूने उसकी शादी कहीं की तो उस पे मेरा वश नहीं रहेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मार दूंगी उसको। पिशाचिन को ये बात पता थी कि अगर शादी हो गई तो शायद शशि अब उसको शिकार देना बंद कर सकता है। शशि उसके सामने रोता गिड़गिड़ाता है और अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है। तब वो पिशाचिन शशि को बोलती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना होने वाला, मुझे उसी की बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, ये तेरी लड़की को मार देगा। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार देगा। मैंने भविष्य देख लिया है। शशि फिर से उस पिशाचिन की बातों में आ जाता है और पूजा के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से उस पे वार करके उसको मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के के बाप ने देख लिया था, पता नहीं कैसे, पर उसे शशि पर शायद शक हो गया था और वो उनका पीछा करते हुए जंगल में उसी जगह पहुंच जाता है। और वो नज़ारा देखकर मानो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि नरभक्षी पिशाचन भी वहाँ एक डरावने रूप में प्रकट हो गई है और एक खूंखार हंसी हंसते हुए वो शशि को बोल रही थी, शशि, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि जो तूने मुझे दी थी वो एक बेगुनाह भिखारी था, और आज तूने जो बलि मुझे दी है ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। तू लड़की के प्यार में अंधा हो गया था और अब तू भी पाप का भागी बन चुका है। तू भी शैतान बन चुका है, इंसान नहीं रहा। और इतना बोलकर वो पिशाचिन जोर से हंसने लगती है। उस शैतानी दर्दनाक हंसी से वो जंगल गूंजने लगता है। शशि अब फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपनी गलती पर मानो पश्चाताप हो रहा था, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से उस लड़के का बाप शशि पे टूट पड़ता है। यह देख पिशाचिन जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक बहुत ही भयंकर और बुरी मौत वो शशि को मार डालती है
वो उसके शरीर को बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगती है। जैसे ही उसकी भूख शांत हो जाती है, वो उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। आदमी शशि की सामने अस्त व्यस्त और खुर्द-बुर्द पड़ी लाश देखकर बुरी तरह से डर जाता है। अपने हाथ और मुंह पर लगे खून को देख उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने ये जो लाश पड़ी है, ये कैसे लाश बन गई। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच में उसने इस इंसान के मांस को खाया है। कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस बेतहाशा पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। वही जंगल पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उस पिशाचिन की फिर से एक डरावनी आवाज आती है, क्या तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ, तो शशि की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर दो और मुझे हर अमावस्या की रात एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर हो तो हाँ बोलो। लड़के का बाप अपने बेटे के प्यार में मजबूर हो जाता है और अपने बेटे को जिंदा करने की चाह में वो पिशाचिन को हाँ कह देता है। तभी उसका लड़का मानो रहस्यमय तरीके से उठकर खड़ा हो जाता है, पर अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश लग रहा था, मानो उसके शरीर में प्रवेश किसी और ही आत्मा ने कर लिया था, शायद उस पिशाचन ने। पर अब शशि की तरह उस लड़के का बाप भी उस पिशाचिन के जाल में फंस चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, शायद आपको इस बात पे यकीन ना हो कि ये कहानी मुझे एक अननोन सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये सिर्फ मुझे मेल पे आई हुई एक स्टोरी थी, जिसे भेजने वाले का कोई भी नाम पता नहीं था। फिर भी मुझे ये स्टोरी पसंद आई, तो दोस्तों मैंने इसे आपके साथ शेयर किया। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।